बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कबीला मखजूम के मगरूर और ज़ालिम व जाबिर सरदार अमर बिन हिशाम यानी अबू जहल के मालो दौलत की बहुतात थी। उसके शान व शौकत के हामिल महल में ग़ुलामों और कनीज़ों की भरमार थी, लेकिन फिर भी उसकी नज़र एक रोमी कनीज़ पर पड़ी तो उसने उसे मुँह मांगे दामों खरीद लिया। इसलिए नहीं कि उसे मुलाजिमा की ज़रूरत थी, बल्कि इसलिए कि ये सुर्ख सफ़ेद खूबसूरत कनीज़ उसके दिल को भा गई थी। मक्का में रूमी ग़ुलाम और कनीज़ें अपने खिलते हुए रंगो रूप की वजह से महंगे दामों फ़रोख्त होते थे। मालो दौलत की उसके पास कमी नहीं थी, इसलिए अबू जहल ने उस रूमी कनीज़ को ख़रीद लिया जिसका नाम ज़ुनैरा था। ज़ुनैरा कौन थी, उसका ख़ानदान क्या था, वो क्या हालात हुए कि दुनिया की सुपर पावर सल्तनत रोमा से ज़ुनैरा मक्का के बाज़ार ग़ुलामा में नाक़दर जिन्स की तरह फ़रोख्त हो गई। इन बातों से न अबू जहल को कोई दिलचस्पी थी, न जानने का कोई शौक़। ज़ुनैरा के जहन में भी अपनी जाए पैदाइश, अपनी जन्मभूमि का तस्वुर महज एक भूले बिसरे ख्वाब का रह गया था। मैं कौन हूँ? क्या मैं ग़ुलामी के लिए पैदा हुई हूँ? क्या कभी कोई फ़ैसला अपनी मर्ज़ी से भी कर सकती हूँ? मेरी पैदाइश का मकसद क्या है? खालिक कायनात ने मुझे क्यों पैदा किया? ये वो सवालात थे जो उसके शऊर पर दस्तक देते, मगर वो इन सवालात का जवाब किसी से तलब नहीं कर सकती थी। दिन गुज़रते चले गए। ज़ुनैरा इस ग़ुलामाना ज़िंदगी की आदी हो चुकी थी। अब वो सवाल भी कभी कभार ही उसके जहन में उठता। अबू जहल का रवैया ज़ुनैरा से रिवायती आका और ग़ुलाम का था। ऊँटों को चारा डालना, घर को साफ रखना, अबू जहल की चीज़ों की हिफाजत, फिर साथ ही साथ अबू जहल की बीवी की नागवार गालियाँ और मार पीट भी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा थी। एक रोज़ बहुत अजीब बात हुई। गुमसुम खामोश तबा ज़ुनैरा ऊँटों को चारा डालकर पलट रही थी कि उसे अपने आका की आवाज़ आई जो मालिकिन से कुछ बात कर रहा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे सामने पला बड़ा है, हमारी ही तरह ज़िंदगी गुजारता है, अब वो कहता है कि अल्लाह उससे कलाम करता है, उस पर वही नाजिल करता है, उसके पास जिब्राइल फरिश्ता आता है। आका की आवाज़ के साथ ही कहकहा बुलंद हुआ। ज़ुनैरा को देखते ही मालिकिन ने रौबदार आवाज़ से उसे बुलाया, ओ ज़ुनैरा इधर आ और मेरे पाँव दबा। ज़ुनैरा सआदतमंदी से मालिकिन के पास गई और पाँव दबाने लगी। कुछ देर बाद मालिकिन ने अबू जहल से पूछा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कब कहा? अबू जहल ने कहा, आज अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के सारे अकाबिरीन को बुलवाया था। पहाड़ के करीब उसने पूछा कि अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से दुश्मन की फ़ौज आ रही है तो क्या तुम यकीन कर लोगे? सब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुज़िश्ता किरदार को देखते हुए कहा, हाँ हम यकीन कर लेंगे, क्योंकि हमने हमेशा आपको सच्चा और अमानतदार पाया है। फिर उसने कहा कि सुनो, मुझे अल्लाह ने पैगंबर बनाकर भेजा है। अल्लाह ने मुझे तुम्हें ये बताने के लिए मबऊस किया है कि अल्लाह एक है, एक अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत मत करो। तुम्हारी तमाम हाजतें वही अल्लाह पूरी करता है। अबू जहल चंद लम्हे खामोश होकर बोला, हैरत तो ये है, वो ये कहता है कि सब इंसान बराबर हैं। उसने एक बार फिर कहकहा लगाया और कहा, आका ग़ुलाम की तमीज़ कभी मिट सकती है? क्या आला और ज़लील कबीले बराबर हो सकते हैं? मालूम नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौन सी बातें कर रहा है जो न कभी सुनी न देखी। बात आई गई हो गई, लेकिन ये बात ज़ुनैरा की याददाश्त में रह गई। ख़ानदान कुरैश से ताल्लुक़ होने की वजह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुकात बनु मखज़ूम से भी थे, और दूसरे बहुत से लोगों की तरह ज़ुनैरा भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दिल में एहतराम के जज्बात रखती थी। फिर ये अबू जहल का मामूल बन गया कि अक्सर घर में अबू जहल और उसकी बीवी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में
जहर से बुझी गुफ्तगू किया करते। ना जाने क्या बात थी कि अबू जहल जितना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जहर उगलता, उतना ही ज़ुनैरा के दिल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम बढ़ता चला जाता। फिर एक अजीब वाक़या हुआ। अबू जहल की ही सुमैया नामी बूढ़ी कनीज़ ने ज़ुनैरा से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बातें करना शुरू कर दी। एक रात सुमैया ने बताया कि आज शाम सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके शौहर यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दो बेटों अम्मार और अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हुम ने इस्लाम कबूल कर लिया है और ज़ुनैरा को हिदायत की कि ये बात किसी को न बताना। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ख़ानदान चोरी छुपे नूर नबुव्वत से अपने क़ल्ब व रूह को मुनव्वर करता रहा। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ज़ुनैरा को बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का ये पैगाम लेकर आए हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह ही की इबादत करो और अपने तसव्वुर व ख़याल से बनाए गए तमाम बुतों को तोड़ फेंको। अल्लाह ने हर इंसान को आज़ाद पैदा किया है और सब इंसान आपस में बराबर हैं। न अरबी को अजमी पर फ़ौक़ियत हासिल है, ना ही अजमी अरबी से बढ़कर है। न मर्द को औरत पर फजीलत है और ना ही औरत को मर्द पर। अल्लाह के नज़दीक बुजुर्गी का सही हकदार और पसंदीदा वो है जो मुत्तकी है, जिसके अंदर अल्लाह की सिफ़ात का नूर ठाठे मार रहा हो। इन बातों में ज़ुनैरा के बेशुमार सवालों का जवाब मौजूद था। उसकी बेचैनी और बेकली को करार आ गया और सुकून का एहसास दिलो दिमाग में पेवस्त हो गया। ज़िंदगी वही थी, सारे दिन कोल्हू के बैल की तरह काम करना, बात बात पर गालियाँ सुनना और मार खाना। एक रोज़ ना जाने किस तरह वो सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ बारगाह रिसालत में हाजिर हुई। सरापा मोहब्बत और रहमत हस्ती ने शफ़क़त से उसके सर पर हाथ फेरा और दुआएं दी। बरसों मोहब्बत के लिए तरसी हुई ज़ुनैरा की आंखें डबडबा गईं। दिल में दबी हुई महरूमियों का आतिश फशां गोया फट पड़ा और वो फूट फूट कर रो दी। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि कोई इस ग़ुलाम को मोहब्बत से देख भी सकता है। मालिक का ग़ुलामों पर अहकामात सादिर करना, डांट डपट, गालियाँ और मार पीट, बस यही कुछ तो उसने देखा था। नूर नबुव्वत की ज़िया पाशियों से ज़ुनैरा का बातिन आफताब की तरह रोशन हो गया था। दिल तो ना जाने कब से उस खुदाई पुकार पर सर तस्लीम खम कर चुका था। उसने फौरी तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया। अब वो एक मामूली कनीज़ से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीमुल मर्तबत सहाबिया ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बन गईं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह के क़ुर्ब के लिए चंद तरीक़े मरहमत फरमाए और ताकीद फरमाई कि अभी अपने कबूल इस्लाम का ऐलान न करें। हज़रत ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दौलत ईमान से सरफराज होने के बाद वापस आ गईं, लेकिन इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। अबू जहल को आखिर मालूम हो ही गया कि ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमान हो गई हैं और इश्क हकीकी पर कदम रख दिया है। फिर उसकी जहालत व जुल्म का वो बाब खुला कि जिसकी बिना पर उसका नाम अबू जहल मशहूर हो गया और आज भी उसका असल नाम अमर बिन हिशाम बहुत कम लोग जानते हैं। अबू जहल ने हज़रत ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए। अबू जहल हज़रत ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इतनी बुरी तरह ज़दोकोब करता कि वो बेहोश हो जाती। वो मार मार कर थक जाता, मगर अल्लाह की ये नेक और साबिर बंदी सब कुछ सह लेती, मगर पाइस तकलाल में ज़रा भी लग़ज़िश न आती। अबू जहल हर रोज़ नए नए तरीक़ों से मज़ालिम करता। कभी कई कई दिन तक खाने का एक लुक़मा भी न देता, कभी सोने पर पाबंदी लगा देता और ऊँघ आते ही खाल तक नोच लेने वाली चर्मी छड़ी से मार मार कर लहूलुहान कर देता। हज़रत ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पूरा जिस्म ज़ख्म ज़ख्म रहता और उसमें से खून और पीप रिसने लगता, मगर अब वो रूह के उस सफ़र पर गामज़न थी जहाँ मादी जिस्म को आदमी रूह के खौल या लिबास की सूरत में देखता है।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हज़रत ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर होने वाले मज़ालिम की खबर पहुँचती तो गमगीन हो जाते। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमा पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अबू जहल के पास गए ताकि उन्हें ख़रीद कर आज़ाद कर दें और उससे कहा कि ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फ़रोख्त कर दो, मगर वो एक कीना परवर शख्स था, लिहाजा उसने हक़ारत से इनकार कर दिया। उसका जुल्म सितम यहाँ तक बढ़ा कि हज़रत ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बीनाई जाती रही और आँखें बेनूर हो गईं। ये देखकर अबू जहल नहायत तंज़िया लहजे में बोला, देख लातू उज़्ज़ा ने तुझे अंधा कर दिया, अब तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को छोड़ दे। इस जुमले ने हज़रत ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल को तड़पा कर रख दिया, मगर वो खामोश रहीं। ये बात इतनी मशहूर हुई कि मुशरिकीन हज़रत ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मिसाल दे देकर मुसलमानों पर जुमले कसने लगे कि देखो ज़ुनैरा को लात और उज़्ज़ा ने अंधा कर दिया है। एक रोज़ चंद मुशरिकीन ने ये बात हज़रत ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने कही तो हज़रत ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तड़प कर कहा, अल्लाह की कसम, लात उज़्ज़ा लकड़ी और पत्थर के बुत हैं, वो क्या जाने कि कौन उन्हें पूज रहा है और कौन नहीं पूजता। अगर मेरी बीनाई ज़ाइल हो गई है तो ये मुसीबत मेरे लिए अल्लाह का एक इम्तिहान है, अगर वो चाहे तो मेरी बीनाई वापस भी दे सकता है। हज़रत ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बात सुनकर सारे मुशरिकीन ने तंज़िया तहक़ा लगाया और ज़्यादा मज़ाक़ा ख़ेज़ अंदाज में हज़रत ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये बात सबको हंस हंस कर बताने लगे। पूरे दिन हज़रत ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इस बात का तज़किरा करके शिर्क के पैरोकार तहक़े लगाते रहे, मजाक उड़ाते और मुसलमानों के जज्बात मजरूह करते रहे। अगले रोज़ हज़रत ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सोकर बेदार हुई तो उन बेनूर आँखों में रोशनी आ चुकी थी। अब उनकी बीनाई पहले से भी कहीं ज़्यादा तेज़ थी। हज़रत ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बीनाई वापस लौटने की खबर भी मक्का में जंगल की आग की तरह फैल गई। कल तक जो लोग हज़रत ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बात का मज़े ले लेकर मज़ाक़ा और तमस्खुर उड़ा रहे थे, उन्हें सांप सूंघ गया था। खुसूसन अबू जहल तो शर्म के मारे घर से ही न निकला। उसी रोज़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अबू जहल के पास दोबारा आए और कहा कि अगर तुम ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फ़रोख्त कर दो तो मैं इसके दुगने दाम दूंगा और तुम इससे ज़्यादा ताकतवर और मेहनती कनीज़ खरीद सकोगे। अबू जहल हज़रत ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मज़ीद अपने पास नहीं रखना चाहता था, वैसे भी अपनी ही बात की वजह से उसे ज़िल्लत उठानी पड़ी थी, इसलिए उसने कई गुना ज़्यादा दाम पर हज़रत ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फ़रोख्त कर दिया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको आज़ाद कर दिया।